साथियों, आप सभी का विजय प्लेटफॉर्म में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों और आंकड़ों की चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने भारत की जनगणना 2011 के संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य और आंकड़े थे, उनकी चर्चा हम लोग इससे पहले की वीडियो में कर चुके हैं। यदि आपने उसको नहीं देखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 को। तो सबसे पहले कुछ आंकड़ों को देख लें। तो देश की कुल जनसंख्या के मामले में देखें कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या कितनी है। तो यह जो है भारत की कुल जनसंख्या का 16.51% परसेंटेज हिसाब से है, अर्थात कुल जनसंख्या का छठा भाग जो है आपका उत्तर प्रदेश में निवास करता है। इस प्रकार से भारत में देखें सर्वाधिक जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश की है। क्षेत्रफल की बात करें तो भारत की कुल क्षेत्रफल का 7.33% क्षेत्रफल जो है वो उत्तर प्रदेश का है। क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। तो नंबर 1 पे कौन है? राजस्थान है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे महाराष्ट्र है और चौथे पे हमारा उत्तर प्रदेश है। अब लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात कितना है? 912 है, जबकि 2001 में कितना था? 898 था, मतलब 14 अंकों की वृद्धि हुई है। और लिंगानुपात के मामले में उत्तर प्रदेश भारत में 26वें स्थान पर है। तथा यदि आप राष्ट्रीय स्तर पर लिंगानुपात की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर लिंगानुपात कितना है? 943 है, 943 है। और उससे पहले 2001 में कितना था? 933 था, 933 था। मतलब राष्ट्रीय स्तर पर 10 अंकों की वृद्धि हुई है और उत्तर प्रदेश के स्तर पर 14 अंकों की वृद्धि हुई है। तथा जनघनत्व की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व जो है कितना है? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यह यहाँ का जनघनत्व है। और जनघनत्व के मामले में उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में 9वां स्थान है। तथा 2001 में जनघनत्व कितना था? 690 था। इस प्रकार से 139 अंकों की वृद्धि हुई है जनघनत्व में उत्तर प्रदेश के। वहीं यदि आप कह सकते हैं कि भारत की या राष्ट्रीय स्तर पर जो जनघनत्व रहा है वो कितना रहा? 382 रहा है, जबकि 2001 में यहाँ पर कितना था? 325 था। मतलब राष्ट्रीय स्तर पर 57 अंकों की वृद्धि हुई है और आपके उत्तर प्रदेश के स्तर पर 139 अंकों की वृद्धि हुई है। अब शिशु लिंगानुपात की बात करें तो शिशु लिंगानुपात कितना है उत्तर प्रदेश का? 902 है। कितना है? 902 है, जबकि 2001 में यह 916 था। 916 था। तो 14 अंकों की कितनी हो गई? 14 अंकों की कमी हुई है शिशु लिंगानुपात में। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर शिशु लिंगानुपात की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर शिशु लिंगानुपात 919 रहा है 2011 में, जबकि 2001 में कितना था? 927 था। तो यहाँ पर भी 8 अंकों की क्या हुई है? गिरावट हुई है। तो राष्ट्रीय स्तर पर देखें या उत्तर प्रदेश के स्तर पर देखें तो शिशु लिंगानुपात में गिरावट दर्ज की गई है। कितनी गिरावट दर्ज की है? तो राष्ट्रीय स्तर पर 8 अंकों की और उत्तर प्रदेश के स्तर पर -14 अंकों की। तो यहाँ एक फैक्ट याद रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश में जो लिंगानुपात था उसमें 14 अंकों की वृद्धि हुई है, जबकि शिशु लिंगानुपात में 14 अंकों की कमी हुई है। ठीक है। और वहीं राष्ट्रीय स्तर पर लिंगानुपात में 10 अंकों की वृद्धि हुई है और शिशु लिंगानुपात में 8 अंकों की कमी हुई है। अब 10 की वृद्धि की बात करें तो 10 की वृद्धि जो है वो कितनी रही है उत्तर प्रदेश की? 20.2% रही है 2001 से लेकर 2011 के मध्य में, जबकि 1991 से लेकर 2001 के मध्य में जनसंख्या वृद्धि कितनी थी? 25.85% थी। 10 की वृद्धि के मामले में भारत का 15वां स्थान है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर 10 की वृद्धि कितनी रही? 17.7% की 10 की वृद्धि रही है राष्ट्रीय स्तर पर। अब साक्षरता की बात करें तो साक्षरता उत्तर प्रदेश की कितनी है? 67.72% है। कितनी है? 67.72% है। और साक्षरता के मामले में उत्तर प्रदेश का भारत में 29वां स्थान है, 29वां स्थान है। और यहाँ पर पुरुष साक्षरता कितनी है? 77.3% है और महिला साक्षरता 57.2% है। और पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता में डिफरेंस कितना है? 20.1% का है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो साक्षरता कितनी रही है? 73% रही है, 73% रही है, जबकि यहाँ पर जब 2001 में जो यहाँ पर था राष्ट्रीय स्तर पर 64 कितना था? 8% था। और इसमें वृद्धि कितनी हुई है 2001 से 2011 के मध्य में राष्ट्रीय स्तर पर? तो 8.2% की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। वहीं पर राष्ट्रीय स्तर पर पुरुष साक्षरता कितनी है? 80.9% है, 80.9% है और महिला साक्षरता 64.6% है। अब
एससी की जनसंख्या देखें तो एससी अनुसूचित जाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 20.7% है, और वहीं अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी की जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.6% है। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या कितनी है यहाँ पर, टोटल आबादी का 77.7% जो प्रतिशत आबादी है वो ग्रामीण जनसंख्या के अंतर्गत आती है उत्तर प्रदेश में। जबकि शहरी जनसंख्या के हिसाब से देखें तो यहाँ की उत्तर प्रदेश की 22.3% जो आबादी है वो शहरी जनसंख्या के अंतर्गत आती है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो यह आंकड़ा जो है ग्रामीण आबादी का आंकड़ा या जनसंख्या का आंकड़ा कितना है 68.8 है, और नगरीय आबादी का आंकड़ा कितना है 31.2% है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि ग्रामीण जनसंख्या के मामले में जो है उत्तर प्रदेश का भारत में पहला स्थान है, और शहरी जनसंख्या के मामले में दूसरा स्थान है। तो पहला स्थान किसका है शहरी जनसंख्या में, महाराष्ट्र का है। इसके अलावा भारत की जो प्रजनन दर है वो कितनी है 2.4% है, 2.4 है। वहीं उत्तर प्रदेश की प्रजनन दर कितनी है 2.6 है। तो 0.2 का कितना है डिफरेंस है। अब जनसंख्या की बात करते हैं तो देख लेते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले उत्तर प्रदेश में। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों के क्रम में देखें, सर्वाधिक जनसंख्या आपका इलाहाबाद में है, उससे कम मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ, यह क्रम है घटते हुए क्रम में। तो इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। मिनिमम की बात करें तो मिनिमम सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है, महोबा में है, उससे ज़्यादा चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर। तो यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में, यहाँ बढ़ते हुए क्रम में और यहाँ घटते हुए क्रम में। तो महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर। लिंगानुपात की बात करें जो कि उत्तर प्रदेश में 912 है। यहाँ पर मैक्सिमम लिंगानुपात वाले जिले कौन से, तो सर्वाधिक लिंगानुपात आपका जौनपुर है, उससे कम आजमगढ़, फिर देवरिया, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर। और न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पे है, गौतम बुद्ध नगर में है, उससे ज़्यादा हमीरपुर, बागपत, कानपुर नगर, बांदा। तो सबसे कम गौतम बुद्ध नगर है, और उससे बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे तो हमीरपुर, बागपत, कानपुर नगर, बांदा में आ जाएगा। अब 10 की वृद्धि की बात करें तो 10 की वृद्धि कितना रहा है 20.2% रहा है। तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि कहाँ पर रही है, गौतम बुद्ध नगर में रही है, उससे कम गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा लिंगानुपात सबसे कम कहाँ पे, गौतम बुद्ध नगर में, और 10 की वृद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ पे, गौतम बुद्ध नगर में। मिनिमम 10 की वृद्धि कहाँ पर हुई है, तो कानपुर नगर, उससे ज़्यादा हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर, देवरिया। तो यह मिनिमम वाला क्रम है। साक्षरता की बात करें तो यहाँ पे साक्षरता कितनी है, यहाँ पर है साक्षरता आपकी, हमने देखा था 67.72% रही है। तो मैक्सिमम साक्षरता वाले जो जिले हैं वो कौन से हैं, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है आपका उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर है। तो गौतम बुद्ध नगर लिंगानुपात में सबसे कम है, 10 की वृद्धि में सबसे ज़्यादा है, साक्षरता में भी सबसे ज़्यादा है। तो साक्षरता में गौतम बुद्ध नगर, उससे कम कानपुर नगर, औरैया, इटावा और गाजियाबाद आता है। और मिनिमम में देखें सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, श्रावस्ती है, उससे ज़्यादा बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर, यह क्रम है। उसके अलावा अब साक्षरता में पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता की अलग अलग देख लेते हैं रैंकिंग क्या है। तो पुरुष साक्षरता जो कि उत्तर प्रदेश की कितनी है 77.3% है। तो इसमें देखें सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर है, टोटल में भी गौतम बुद्ध नगर है और पुरुष साक्षरता में भी गौतम बुद्ध नगर है। इसके बाद औरैया उससे कम है, इटावा, गाजियाबाद, झांसी आ जाता है। मिनिमम वाला कौन सा, श्रावस्ती है। तो टोटल में भी श्रावस्ती मिनिमम पे है और पुरुष में भी श्रावस्ती मिनिमम पे है। तो सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती का है, उसके बाद उससे ज़्यादा बहराइच का, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर है। अब महिला साक्षरता की बात करें जो कि भारत में उत्तर प्रदेश में कितनी है, महिला साक्षरता 57.2% है, पुरुष साक्षरता से 20.1% कम है। तो सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे है, कानपुर नगर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि टोटल में और पुरुष साक्षरता में सबसे ज़्यादा कहाँ पे, गौतम बुद्ध नगर पे है, जबकि महिला में जो है ये कानपुर नगर नंबर 1 पे आता है, फिर लखनऊ है, फिर तीसरे नंबर पे गौतम बुद्ध नगर आता है, फिर औरैया है, फिर गाजियाबाद है। मिनिमम में आपका श्रावस्ती है, चाहे टोटल देखें, चाहे पुरुष देखें, चाहे महिला देखें, तो श्रावस्ती सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। इसके बाद आपका बलरामपुर है, फिर बहराइच है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब आप टोटल की बात कर रहे थे मिनिमम वाले में और पुरुष वाले में, तो क्रम था श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। परंतु महिला वाले में जब देखेंगे तो यहाँ पर बलरामपुर और बहराइच का क्रम बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बलरामपुर पहले आता है, बहराइच बाद में आता है, और बाकी क्रम वही है, बदायूं है, फिर रामपुर है। जनघनत्व की बात करें तो 829 है, जनघनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। और सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो जिला है कौन सा है, आपका गाजियाबाद है, उससे कम बनारस है, लखनऊ है, संत रविदास नगर, फिर कानपुर नगर आता है। और सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, आपका ललितपुर है, उससे ज़्यादा सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट आता है। शिशु जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक शिशु जनसंख्या जो है इलाहाबाद में आती है, और उसके बाद उससे कम मुरादाबाद, सीतापुर, आजमगढ़, बरेली, यह क्रम है। अब एससी जनसंख्या अर्थात
अनुसूचित जाति की जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या आपकी सीतापुर में रहती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर इलाहाबाद, हरदोई, आजमगढ़, लखीमपुर खीरी आता है। और मिनिमम की बात करें तो सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या आपकी बागपत में रहती है। दूसरे उससे ज़्यादा बरेली, फिर बलरामपुर आ जाता है। तो बागपत, बरेली, बलरामपुर। मैक्सिमम परसेंटेज में देखें, प्रतिशत के हिसाब से देखें तो प्रतिशत के हिसाब से कौशाम्बी में जो है सबसे अधिक एससी जनसंख्या रहती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे सीतापुर, हरदोई तीसरे पे, उन्नाव चौथे पे, रायबरेली पाँचवें पे आता है। मिनिमम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो सबसे कम परसेंटेज के हिसाब से जो है एससी आबादी कहाँ पर है, बागपत में है। तो चाहे जनसंख्या के हिसाब से देखें चाहे परसेंटेज के हिसाब से देखें तो बागपत में सबसे कम है। इसके बाद बरेली है, बलरामपुर। तो यह क्रम सेम ही है, बागपत, बरेली, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर और बनारस का सेम ही है। एसटी जनसंख्या अर्थात अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं। तो अनुसूचित जनजाति की यदि बात करें तो मैक्सिमम आबादी कहाँ पर एसटी की है, तो इनकी आबादी है सबसे ज़्यादा सोनभद्र में है, फिर बलिया में, फिर दूसरे पे बलिया, तीसरे पे देवरिया, चौथे पे कुशीनगर, ललितपुर पाँचवें पे है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे एसटी जनसंख्या सोनभद्र में है। और उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या का 0.6% हिस्सा ही एसटी की है, जबकि एससी की कितनी है, 20.7% है। तो मैक्सिमम आबादी कहाँ पे है, सोनभद्र में है। और मिनिमम कहाँ पे है, बागपत में है। उसके बाद उससे ज़्यादा कन्नौज में, फिर बदायूं में है। अब यहाँ पर भी परसेंटेज के हिसाब से देखें तो मैक्सिमम परसेंटेज जो है आपका एसटी की आबादी कहाँ पर है, सोनभद्र में है। और जनसंख्या के मामले में भी सोनभद्र ही था। ललितपुर, देवरिया, बलिया आ जाता है। सोनभद्र, उससे कम ललितपुर, फिर देवरिया, फिर बलिया आ जाता है। मिनिमम परसेंटेज आपका किस जिले में है एसटी आबादी की, तो बागपत में है। तो बागपत के बारे में याद रखिएगा, चाहे एसटी आबादी ले लें चाहे एससी आबादी ले लें, चाहे जनसंख्या के क्रम में देखें चाहे परसेंटेज के क्रम में देखें, तो मिनिमम आपका बागपत में ही आता है। इसके बाद कन्नौज है इससे ज़्यादा, फिर बदायूं, फिर बुलंदशहर आता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का नगरीकरण की बात करें तो उत्तर प्रदेश के नगरीकरण की बात करेंगे तो ग्रामीण आबादी यहाँ की टोटल आबादी कितना 77.7% है, 7% है। जबकि शहरी आबादी कितनी है, 22.2% है। वहीं पर राष्ट्रीय स्तर पर कितना है, ग्रामीण आबादी 68.8% है और शहरी आबादी जो है 31.2% है। अब नगरीय जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, गाजियाबाद है। उससे कम लखनऊ, फिर कानपुर नगर, आगरा, मेरठ आता है। और सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहाँ पे है, तो सबसे कम नगरीय जनसंख्या पर श्रावस्ती में है। दूसरे नंबर पे चित्रकूट आता है, मतलब उससे ज़्यादा जो है चित्रकूट में है। अब यहाँ पर नगरीकरण को या नगरीय जनसंख्या को परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 5 सर्वाधिक नगरीकरण वाले जिले या सर्वाधिक नगरीकरण मतलब न्यूनतम ग्रामीण परसेंटेज वाले जिले कौन से हैं, तो सर्वाधिक नगरीकरण वाला जो जिला है वो आपका कौन सा है, गाजियाबाद है। फिर लखनऊ दूसरे पे है, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ है। तो सबसे ज़्यादा गाजियाबाद में, उससे कम लखनऊ, फिर उससे कम कानपुर, उससे कम गौतम बुद्ध नगर है, फिर मेरठ आता है। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या आपकी इलाहाबाद में रहती है। इसके बाद उससे कम आजमगढ़, उससे कम आपका जौनपुर है, फिर सीतापुर, फिर गोरखपुर आता है। और सबसे कम जो ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, तो सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या आपकी गौतम बुद्ध नगर में निवास करती है, उससे ज़्यादा महोबा में निवास करती है। अब यहाँ पर 5 न्यूनतम नगरीकरण परसेंटेज वाले मतलब जिन जिलों में सबसे कम नगरीकरण है, ऐसे 5 से सबसे कम न्यूनतम वाले कौन से जिले हैं या सर्वाधिक, यहाँ पर क्या होगा, ग्रामीण आबादी सर्वाधिक होगी परसेंटेज के हिसाब से। तो इसमें आपका सबसे कम वाले में श्रावस्ती है, फिर उससे ज़्यादा कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, यह क्रम है, इसको याद रखिएगा। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देख लेते हैं। जैसे 2011 में उत्तर प्रदेश में स्लम जनसंख्या कितनी रही है, 9.5% रही है। टोटल आबादी का 9.5% आबादी जो है स्लम जनसंख्या है, जबकि 2001 में यही आंकड़ा जो था उस समय की कुल जनसंख्या का 11% था। तथा उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक स्लम वाले जिलों की बात करें तो सर्वाधिक स्लम आबादी आपकी मेरठ में है, उसके बाद उससे कम आगरा में, उससे कम कानपुर नगर और चौथे नंबर पे आपका लखनऊ आता है। तो नंबर 1 पे मेरठ है, दूसरे पे आगरा है, तीसरे पे कानपुर नगर है, चौथे पे लखनऊ आता है। तथा यदि राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो सर्वाधिक श्रम जनसंख्या कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पे पश्चिम बंगाल और चौथे पे उत्तर प्रदेश है। तो यह क्रम याद रखिएगा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और चौथे पे आपका उत्तर प्रदेश आता है श्रम जनसंख्या के मामले में। तथा उत्तर प्रदेश में पुरुष आबादी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पुरुष आबादी जो है वो कितनी है, 52.29% है। कितनी है, 52.29% है टोटल आबादी का। और वहीं महिला आबादी कितनी है, 47.71% है। यदि आप राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो पुरुष आबादी कितनी है टोटल आबादी का, 51.47 है और महिला आबादी कितनी है, 48.53% है। वहीं पर सर्वाधिक पुरुष की बात करें कहाँ पर निवास करते हैं, तो सर्वाधिक पुरुष आबादी जो है आपकी इलाहाबाद में, दूसरे नंबर पे मुरादाबाद, तीसरे पे आजमगढ़ है। तो सबसे ज़्यादा इलाहाबाद में, उससे कम मुरादाबाद, उससे कम आजमगढ़। और सर्वाधिक महिला आबादी कहाँ पर है, तो ये भी इलाहाबाद है। चाहे पुरुष देख लें चाहे महिला देख लें, इलाहाबाद में ही सबसे ज़्यादा है इनकी आबादी।
दूसरे नंबर पे आजमगढ़, तीसरे पे जौनपुर है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 8 सितंबर 2016 को राज्य की पहली युवा नीति को स्वीकृत किया गया। तो यदि पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की पहली युवा नीति कब स्वीकृत की गई, तो 8 सितंबर 2016 को, तथा इसके अनुसार 14 से लेकर के 35 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को युवाओं की श्रेणी में रखा गया है। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में युवा आबादी कितनी है, 14 से 35 वर्ष के बीच में 29%, टोटल आबादी का 39% जो है वो युवा की श्रेणी में आता है। जबकि राष्ट्रीय युवा नीति जो है ये 2016 में अपनाई गई थी। इसके अनुसार 15 से लेकर 29 वर्ष की आयु वर्ग के लोग जो हैं युवा माने जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश का क्राइटेरिया दूसरा है और राष्ट्रीय स्तर पर क्राइटेरिया दूसरा है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। तथा स्त्री पुरुष साक्षरता में न्यूनतम अंतर कहाँ पे है, तो यह जो है आपका मेघालय में है। और स्त्री पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर कहाँ पे है, अधिकतम अंतर आपका कहाँ पे है, तो यह राजस्थान में है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो आपकी थारू है। जबकि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, वो आपकी भील है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में वृद्धि की बात करें तो 2001 में साक्षरता दर कितनी थी, 56.27% थी। 2011 में 67.68% हो गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे देखें तो वृद्धि कितनी हुई है, 11.34% की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। वहीं पर यदि राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई है 2001 से 2011 के मध्य में, तो वो हुई है आपकी 8.2%। और उत्तर प्रदेश में कितनी हुई है, 11.34% हुई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी, 11 जुलाई 2000 को की गई थी। और उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जो जिला है वो कौन सा है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला बलरामपुर है। और शिशु लिंगानुपात यहाँ पर है कितना, 902 है। ठीक है, लिंगानुपात 912 है और शिशु लिंगानुपात 902 है। और बलरामपुर में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कितना है, 950 है। और न्यूनतम उत्तर प्रदेश में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कहाँ पे है, बागपत में है, 841 है। वहीं राज्य की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक आबादी कितनी है, 20.3% है। और हिंदू आबादी कितनी है, 79.73% है। और इस अल्पसंख्यक आबादी में मुस्लिम आबादी कितनी है, 19.26% है। सिख आबादी जो है आपकी 0.32% है। मतलब ये जो अल्पसंख्यक वाला जो हिस्सा है, ये जो 20.3% का हिस्सा है, इसमें जो है मुस्लिम जो है 29.26% है। और सिख कितने हैं, 0.32%, ईसाई 0.18%, जैन जो है 0.11% है। और बौद्ध जो है 0.10% है। और अन्य की जो आबादी है वो कितनी है, वो आपकी है 0.01% है। ठीक है, और इसके अलावा सबसे कम मुस्लिम आबादी वाला जिला कौन सा है, ललितपुर है। और सर्वाधिक मुस्लिम परसेंटेज वाले, ये परसेंटेज के हिसाब से देखें तो सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाले जिले कौन से हैं, इसमें आपका रामपुर आता है, फिर मुरादाबाद, बिजनौर आता है। तो यह क्रम याद रखिए। इसके अलावा सर्वाधिक वृद्धि दर वाला धार्मिक समुदाय कौन सा है, तो सर्वाधिक वृद्धि दर वाला धार्मिक समुदाय आपका ईसाई है। इनकी जो वृद्धि दर कितनी रही है, 67.7% रही है। और न्यूनतम वृद्धि दर वाला धार्मिक समुदाय कौन सा है, बौद्ध। इनकी निगेटिव में रही है, -31.7% रही है। तथा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला धार्मिक समुदाय कौन सा है, ईसाई है। ठीक है, इनका लिंगानुपात 950 है। वहीं न्यूनतम लिंगानुपात वाला धार्मिक समुदाय कौन सा है, सिख है, 885 है। इसके अलावा कुछ अन्य आंकड़ों की भी ध्यान रखिएगा कि जैसे आपका वरिष्ठ आयु निर्भरता कितनी है, 14.2% है। वहीं पर कृषि में विनियोजित ग्रामीण परिवारों की आबादी कितनी है, 57% है। तथा 2001 से 2011 में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की बढ़ी है, तो बिहार की बढ़ी है। और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, बिहार है। भारत में 20 वर्ष से अधिक की आबादी कितनी है, 59.29% है। कितनी है, 59.29% है। तथा जनगणना 2011 में शिशु मृत्यु दर जो है न्यूनतम कहाँ पे रही है, केरल में रही है। इसके अलावा यदि कहा जाए कि पूर्वी एशिया में सर्वाधिक आबादी किस देश की रही है, तो दक्षिण कोरिया की रही है। जबकि जो भारत है ये दक्षिण एशिया के अंतर्गत आता है। तो पूर्वी एशिया में सर्वाधिक आबादी दक्षिण कोरिया की है। तथा दमन दीव में जो है ग्रामों की संख्या न्यूनतम है। तो न्यूनतम ग्राम आपके कहाँ पे हैं, दमन दीव है। इसके अलावा आपका जो कह सकते हैं कि मृत्यु गणना की यदि पूछा जाए कहाँ पर शुरुआत हुई है, तो मृत्यु गणना की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ पर हुई, कर्नाटक में हुई। तथा दक्षिण एशिया में सर्वाधिक वृद्ध देश कौन सा है, मतलब यहाँ पर वृद्धों की आबादी सर्वाधिक सबसे ज़्यादा कहाँ पे है परसेंटेज के हिसाब से, तो श्रीलंका है। तो दक्षिण एशिया में सर्वाधिक वृद्ध देश जो है वो आपका श्रीलंका है। तथा कुछ अन्य आंकड़ों को देखें, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर सबसे कम घनत्व वाला जो जिला है, राज्य जो है वो कौन सा, अरुणाचल प्रदेश है। और सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है, दिल्ली है। और सर्वाधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है, तमिलनाडु। ठीक है,
तथा नगरीकरण का यदि घटते हुए क्रम में देखें तो सबसे अधिक नगरीकरण कहाँ पे है, गोवा में है। उसके उससे कम किस कहाँ पे है, मिजोरम में, फिर तमिलनाडु, फिर केरल है। तो यह क्रम है, इसको याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा गोवा में, फिर मिजोरम, फिर तमिलनाडु और फिर केरल, यह घटते हुए क्रम में है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।